हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे इस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट एक शॉर्ट रिव्यू चैप्टर्स का। तो पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर अब तक डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में तो कुछ फार्मूला है नहीं आप लोगों के सिलेबस में, बट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उन सबको इजीली एक समराइज रूप में हम कवर करना चाहेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ मैग्नेट और करंट के बीच का रिश्ता दिखाया गया है। मतलब इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, मैग्नेट से करंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट की वजह से मैग्नेट में क्या इफेक्ट पड़ता है, बस यही। ठीक है, तो मैग्नेट तो आप सबको पता ही होगा क्या है। अब यहाँ पे मैग्नेट नहीं, मैग्नेट के आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैग्नेट सबसे पहले टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? तो सपोज एक बार मैग्नेट अगर हम बनाए यहाँ पे, ये है आपका बार मैग्नेट, यहाँ है नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट तो आपको सबको पता ही होगा। मैग्नेट एक मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइट से मिलता है और बनता है, और परमानेंट मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है। खैर उन सब चीजों को डिस्कस नहीं करें क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है, तो हम लोग मेन टॉपिक्स को बस पकड़ते हैं यहाँ पे। तो ये एक बार मैग्नेट है हमारा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस मैग्नेट के आसपास का रीजन, जो भी एरिया आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो उसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? जैसे उसका पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे इमेजिनरी लाइंस होता है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आउटसाइड, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, और मैग्नेट से अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। कंटिन्यूअस कर्व्स सबसे पहला ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ओके, आउटसाइड, आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसके प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। कंटिन्यूअस कर्व्स मतलब ब्रेक या बीच में कुछ डिफरेंट लाइन ज्वाइन ऐसे कुछ नहीं रहता है, एकदम कंटिन्यूअस नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ चलते हैं। तो एक नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। और क्या होता है इनका प्रॉपर्टी कि ये नॉर्थ, थर्ड पॉइंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, मतलब पोल्स के पास इनका इनका इफेक्ट ज्यादा होता है कंपेरेबल टू अदर रीजंस। ठीक है, तो इफेक्टिव ऑन पोल्स, पोल्स के पास ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्लोज रहते हैं पोल के पास, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास रहती है और यहाँ पे थोड़ी दूर दूर, तो यहाँ पे इफेक्ट इसका ज्यादा रहता है इफेक्ट। थर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि ये मैग्नेटिक कर्व लाइंस पे कहीं भी अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, किसी भी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट उस मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट का डायरेक्शन दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस साइड है। उसी तरह से इस पॉइंट पे अगर रिप्रेजेंट करें टेंजेंट, तो ये इस साइड दिखाएगा, लाइक दैट। ठीक है, टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अच्छा, यहां से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि टेंजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है कि कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों? ये पूछा जाता है बहुत बार। तो कोई भी मैग्नेटिक दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चला गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया, ये नहीं होता है। ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये? अगर ये इसको हम लोग एक्सप्लेन करें कि ये क्यों नहीं होगा, तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस कर्व के लिए एक टेंजेंट इधर बनेगा, इस कर्व के लिए एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, कोई भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये है उसका रीजन। ठीक है, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो आसपास का रीजन है मैग्नेट के आसपास का, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है, ये हम मैग्नेट को समझ रहे हैं अभी, मैग्नेट को, उसके मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब करंट के साथ इसका, ये तो मैग्नेट को उसके फील्ड को समझ लिया हल्का फुल्का। ठीक है, एक और मैग्नेट का तो प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा। मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो नॉर्थ साउथ में अलाइन होकर रहता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ साउथ में। ठीक है, ये सब नॉर्मल मैग्नेट की नॉर्मल सी बातें हैं।
ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के मेन चीज पे जो है मैग्नेट और करंट का रिलेशन आपस में। मैग्नेट के साथ करंट का क्या रिश्ता है, तो मैग्नेट के साथ उसका रिश्ता ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा था। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था कि सपोज, अब ऐसे याद रखने के लिए ऐसे इमेजिन रखो कि सपोज आपके पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, अब इस वायर के पास में अगर हम एक कॉम्पस ला के रख दें, कॉम्पस आपको पता है क्या होता है, कॉम्पस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक मतलब अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें भी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस से वो डिफ्लेक्ट करेगा इधर से उधर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट नहीं है, सिर्फ एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कॉम्पस लेके आके रख दिए, इसके बगल में लेके आके रख दिए, तो जैसे ही हम ये कॉम्पस यहाँ पे रखे तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर इस साइड से, जैसे ये नॉर्थ साउथ मान लीजिए अलाइन किया हुआ है, तो ये यहां से डिफ्लेक्ट होके ऐसा हो जाएगा, इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम करंट को और बढ़ा दे तो डिफ्लेक्ट और करेगा, या फिर मान लीजिए हम करंट ऑफ कर दें उस वक्त, इसमें इस वायर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो ये जो ये है कॉम्पस है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये था एक्सपेरिमेंट। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि यानी इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है जिस वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यानी करंट के साथ मैग्नेट का जरूर कोई रिश्ता है। ठीक है, वो क्या रिश्ता है वही पता करना है, वही है इस चैप्टर का मेन मोटिव। ठीक है, तो वो रिश्ता ये है कि जब किसी वायर से करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाता है, जैसा जो अभी आप इसके पहले पढ़े थे, बार मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बना के, वही चीज उसी तरह से वायर में जैसे करंट फ्लो होता है ना, उसके चारों तरफ एक फील्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो फील्ड का डायरेक्शन कुछ, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं, इसके चारों तरफ मतलब ऐसे, इसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल आप अगर ऐसे ऐसे रखते हैं तो ये हमारा जो थंब है ये इंडिकेट करता है करंट के डायरेक्शन को, तो हमारा करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, तो ये ऊपर की तरफ है करंट का डायरेक्शन, तो ये कर्व्ड फिंगर्स जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये डायरेक्शन हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो अभी ये जो कर्व्ड फिंगर्स है किस तरह दिखा रहा है इस साइड में, तो ये इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका उल्टा अगर करें, इसका उल्टा करंट को अगर हम नीचे की तरफ कर दें, नीचे की तरफ, तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी जो कर्व है फिंगर्स का वो किस साइड है, इस साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। ये था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा बिहेव करता है। अब इसी को अगर हम लोग क्लोज्ड में देख ले तो, ठीक है, ये स्ट्रेट के लिए था, स्ट्रेट वायर। अब इसी को हम लोग क्लोज्ड वायर में देखें तो क्या होगा, क्लोज लूप। क्लोज लूप में देखते हैं, मान लीजिए करंट का एक ऐसा क्लोज लूप है, इधर से करंट आया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से निकल गया, एक ऐसा लूप बन रहा है करंट का, करंट के वायर का। तो इस लूप में जब करंट पास होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर और कैसा बनेगा, अगर हम ऑब्जर्व करें तो कैसा दिख रहा है, जब करंट इस जगह से पास कर रहा है तो यहाँ पे बाई राइट हैंड थंब रूल किस साइड होगा, ऐसा कुछ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां से करंट फ्लो करते करते जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तब डाउनवर्ड्स हो जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा इनसाइड, इधर से भी इनसाइड। तो अल्टीमेटली जो हम लोग को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेंटर में अगर हम लोग नोटिस करें तो क्या दिख रहा है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ बन रहा है, जब करंट ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब करंट हमारा लूप में क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है सेंटर में वो किस साइड से हो रहा है, आउटसाइड से, बोर्ड के आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। ठीक है, इस चीज को थोड़ा और एलाबोरेट करके हम अगर बहुत सारे कर्व्स बना दे, बहुत सारे लूप्स बना दे, जिसको हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं, लाइक ऐसा सोलिनॉइड बना दे और उसमें करंट फ्लो करवाए ऐसे, तो ये हर एक लूप इस तरह का बिहेव करेगा। लूप में जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तब आउटसाइड से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, तो यहाँ पे जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। अब आउटसाइड से इनसाइड का मतलब क्या हुआ, इस साइड से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड से इस साइड होता है, मतलब अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो ये जो फेस है हमारा, ये कौन सा फेस हो गया, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, बताइए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी में कि बार मैग्नेट के इनसाइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर होता है नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ अंदर अगर इस साइड से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये जो साइड है हमारा, ये साइड हो गया क्या, साउथ पोल।
ये साइड हो गया हमारा साउथ पोल और ये साइड क्या हो गया हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे क्या है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमारा इस साइड क्या हो गया साउथ पोल। अगर इसका हम उल्टा कर देते, करंट मान लीजिए उधर से करंट भेज रहे हैं, इधर से करंट आ रहा है और ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो है नॉर्थ पोल होता है और क्लॉकवाइज में साउथ पोल। इसको ऐसे भी बुक में लर्न रखने के लिए दिखा दिया जाता है। मान लीजिए ऐसा साउथ पोल है, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, तो क्या बन रहा है ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है तो वो फेस होता है साउथ पोल का। अब नॉर्थ पोल को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दे, थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो ये क्या बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा फेस बनता है, नॉर्थ पोल का। ओके, याद रहेगा ये। ये था करंट के साथ साथ मैग्नेट का क्या रिश्ता है आपस में, कि करंट जब वायर से हम फ्लो करवाते हैं तो उसके साथ मैग्नेट कैसे बिहेव करता है। तो समझ में आया कि करंट जब फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि जहां करंट होगा वहां मैग्नेट रहना ही रहना है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वहां भी करंट आएगा। ओके, इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन है। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी तक दोनों का रिश्ता समझे थे कि करंट अगर एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल है, इसके बीच में क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ओके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर है ये, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वायर लगा है, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस कंडक्टर से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, देन इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा, मतलब इस कंडक्टर के साथ पहले तो क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं कि इस कंडक्टर के साथ होगा क्या। ठीक है, अच्छा डायग्राम को थोड़ा सा रिवर्स कर दें हम, अगर ये थोड़ा जम्बल्ड बन गया है तो उसको हम ऐसे स्ट्रेट रख देते हैं कंडक्टर को, जिसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा करंट इस कंडक्टर में ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पहले तो इस कंडक्टर के साथ होगा क्या, देखते हैं कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग क्या समझे कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब यानी इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़े थे ऐसे, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली राइट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अच्छा, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपस में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस एक दूसरे की वजह से आपस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहां भी होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ठीक है, तो वही चीज जो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा वो हमें पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं वो चीज। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि ये यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे हम इस चीज को अगर देखें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये तीनों फिंगर्स का काम होता है हमारा। सबसे पहले ये फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, उसके बाद ये वाला फिंगर जो किसको दिखाता है, करंट को, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और बचा ये थर्ड फिंगर थंब जो हमारा दिखाता है कि फोर्स किस साइड लगेगा, मतलब जो भी उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली फोर्स किस साइड में लगेगा। ओके, तो हम चलिए इसका पता करते हैं। तो इसमें हमारा जो ये फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस साइड होगा, उस साइड। ओके, अच्छा करंट किस साइड फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा ऊपर की तरफ, मतलब हमें हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा थंब है ये किस साइड पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं हम, इजीली समझ सकते हैं आप। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है करंट का डायरेक्शन जो कि ऊपर की तरफ है। तो हमारा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये बोर्ड के अंदर की तरफ इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, यानी इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, इसी के ऑपोजिट में अगर हम यहाँ पे एक और बना दें जिसमें करंट ऐसे आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन हमारा ये, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो थंब मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगना। तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और ये किस लॉ के अकॉर्डिंगली पता चल रहा है हमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि
उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसी के ऊपर बेस करके इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये सब वर्क करता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लोगों के सिलेबस में है नहीं तो उस चीज को लेकर हम लोग और डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक छोटा सा दो और छोटे छोटे पॉइंट्स बच रहे हैं सिलेबस में, वो है कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। ठीक है, तो एसी करंट डीसी करंट आता है यहीं से, मतलब इसी इसी प्रोसेस को यूज करके, आर्मेचर को यूज करके हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं। और जब करंट प्रोड्यूस करते हैं तब हम लोग स्प्लिट वायर्स लगाए या फिर एक डायरेक्ट केबल से करंट निकाल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट एसी करंट जनरेट होगा या डीसी करंट। अल्टरनेट एसी मतलब जो करंट अल्टरनेट करता रहता है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और डीसी करंट मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स में नहीं है, तो और चैप्टर में भी आपके कोई न्यूमेरिकल्स या खास फार्मूला है नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो हम यहीं पे चैप्टर को खत्म करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम के बेस्ड, बोर्ड एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से जितना हो सकता था समरी में हम चैप्टर को समझा दिए। अब थर्ड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।